माला पहरा करके सम्मान कर रहे हैं। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत सम्मान करें। और महेश चंद साग, लंकुश सिंह साग, कृष्ण चंद साग, मलखान सिंह डीलर, इंद्रजीत साग, आदरणीय लेखपाल साहब वो भी आ जाए हमारे बीच में। जो अमृता रतन बौद्ध जी हैं और हमारे लेखपाल जी वो भी आए। सभी लोग जसवंत जी आ जाओ, आप सबका स्वागत करेंगे। मैं मलखान सिंह डीलर वो भी आ जाए। हमारे समृता रतन बौद्ध जी का माला पहरा स्वागत करें। समृता रतन बौद्ध जी का और समृता रतन बौद्ध जी। और हमारे बीच में जो कृष्ण चंद साक्य हैं वो आदरणीय लेखपाल साहब नंगला सिंबू के और लेखपाल साहब मैनपुरी से आए, इनका भी सम्मान करें। और जसवंत सिंह लेखपाल जो आए उनका भी सम्मान करें। मैं सभी कमेटी के लोगों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग माला पहरा करके सम्मान करें, क्योंकि नाम बार बार नहीं बोले जाएंगे, देर होगी। इसी बीच में सभी कार्यकर्ताओं से फिर पुनः निवेदन करेंगे जे गिरीश कुमार और बसंत एवं मुकुट सिंह जो लोग बैठे हैं, तीनों लोग वो भी आए, हमारे मुख्य अतिथि जी का माला पहरा करके सम्मान करें। जो भी मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे वो जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि बुद्ध कथा का भी ये टाइम है। और मुख्य अतिथि का बहुत तेज तर्राक तरीके से स्वागत कीजिए। और जो आज हमारे मुख्य अतिथि हैं ये हम लोगों के बीच कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं। और हमने अपना मुख्य अतिथि इन्हें इसलिए चुना है क्योंकि जो अपनों के बीच होता है वो अपना ही होता है। और हम सबसे पहले हमारे जो नंगला जसराम जी के नवयुवक हैं, ये जब हमारे पास गए तो मुझे नहीं लगता था ये सारी व्यवस्थाएं कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि आप करिए, नवयुवक जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जवाना चला जाता है। ये तो ये बौद्ध कथा है, आप चाहोगे तो सब कुछ कर लोगे। और मैं कथावाचक नरेंद्र सिंह बौद्ध जी और उनके साथी हमारे साथ मैनपुरी से चल करके आए समृता रतन बौद्ध जी, उमाशंकर साक्य जी, जसवंत सिंह साक्य जी, लेखपाल श्रीकृष्ण साक्य जी, गंगापुर वाले महेश चंद साक्य, लेखपाल साहब, जगदीश बाबू और इस गांव के प्रधान किशोर साक्य जी। और सामने बैठी माताएं, बहनें, विवाह साथी, बुजुर्ग साथी। अभी हमारे बनते जी ने पंचशील के बारे में विस्तार से बता दिया। और इसके अलावा हमारे कथावाचक नरेंद्र सिंह बौद्ध जी विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इनकी बात को सुनकर के अमल करें। इस कथा सुनने से ही कोई मतलब नहीं था दोपहरी में आकर के बैठ जाओ, बिना पानी प्यास लगी और बैठे रहो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। मतलब तब होगा जब अमल करें। ये आप पुरुष तो इस कथा को सुन करके अमल करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी माताएं बहनें उस पर कम विचार करती हैं। जब हम लोग सुनकर ये जाते हैं तो आपसे कहते हैं ये देवी देवता जो हैं अलग तरीके से उनमें ध्यान रखें, उन्हें अलग हटा के रख दें तभी। और जो अभी बौद्ध जी ने बताया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति या पोस्टर घर पे लगाने का काम करें तभी मतलब हम लोगों का भला हो सकता। वास्तविक तरीका तो यही है कि ये माताएं बहनें जिस दिन सुधर जाएंगी और सुधरेंगे कब, जब हमारी बेटियां जो लड़की हैं जो ज्यादा शिक्षित हो जाएंगी। जब लड़की शिक्षित हो गई तो उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये स्वयं ही भगवान बुद्ध के बारे में बताएंगी और खुद समझेंगी। ये तो और हम देखते हैं
कि यहाँ जब शाक्त लोग या पिछड़े वर्ग के लोग बैठे होते हैं तब इसकी नेजा और पंडित जी की बात करते हैं। वास्तविक बात यह है कि कभी भी किसी भी ठाकुर ब्राह्मण की पत्नी को आपने सड़क पर नाचते हुए नहीं देखा होगा। और हमारे यहाँ अगर नेक भी मौका लग जाए, नेजा चढ़ाने की कई बात की जाए, तो ये सारी महिलाएं वहां नाचने के लिए तैयार हो जाती है। बहुत खराब बात है। कभी किसी ब्राह्मण की औरत का किसी ने नाचते हुए नहीं देखा। इसलिए आप लोग भी सड़क पे डांस करना बंद कर दें। केवल भगवान बुद्ध की ये कथा नरेंद्र सिंह बौद्ध जी बताएंगे, इसे सुनने का काम करें, तभी हम लोगों का भला होगा। भगवान बुद्ध की बात को सुनेंगे और अमल लाएंगे, तभी हम सब लोगों को भला होगा। और अब ये कोई ऐसा नहीं कि भगवान बुद्ध कहीं ये भगवान राम की राम होते तो जैसे इन्होंने महामाया के जन्म लिया, ऐसे उन्होंने भी अपनी माता को अहल्या से जन्म लिया था। कोई बाहर से भगवान तो नहीं आ गए। लेकिन अब हरे राम आपके घुटनों में दर्द होता है तो हरे राम कहते, आपके बाबा कहते थे, आपके पिताजी कहते, आप भी कहने लगे हे भगवान हमारा दर्द बंद हो जाए। तो आपके जब दर्द हो तो आप बता रहे हे भगवान बुद्ध हमारा दर्द बंद कर देना। तो ये भगवान बुद्ध है, यही भगवान साबित होंगे आपके लिए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस तरह की बातों को अमल करें। और अभी हमारे कथा जी आपको विस्तार से समझाएंगे, इन सब बातों को समझने का प्रयास करें। और ये धर्म तो वास्तविक तरीके से तभी आगे बढ़ेगा। ये गंगापुर और सराय लतीफ जैसे साक्यों के बड़े गांव हैं, ये यहाँ आकर के भीड़ को जब इकट्ठी करेंगे। या गैयरपुर में जाटव समाज के लोग रहते हैं। जाटव समाज तो भगवान बुद्ध के धर्म को इतना ज्यादा मानते हैं कि हम लोगों से भी ज्यादा मानते हैं। और हम लोग कभी कभी तर्क वितर्क करते हैं कि बाबा साहब और भगवान बुद्ध की बात करते हैं। न बाबा साहब अलग है, न भगवान बुद्ध अलग है। भगवान बुद्ध को बाबा साहब ने गुरु माना था। और जब भगवान बुद्ध ने ही को धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब ने दोबारा लाखों की संख्या में ये भगवान बुद्ध की ज्वाइन किया, तभी ये धर्म आगे बढ़ा। और आज भी हम लोग तो ज्यादा संख्या में जाकर 25,000 होगा, 25 मिलाकर 1 लाख जिले में हुआ। हम लोग 3 लाख के, लेकिन जब हमारी शोभा यात्रा निकलती है उस दिन 100 लोग होते हैं। और बाबा साहब शोभा यात्रा जब निकलती है मैनपुरी पे तो 2000 लोग होते हैं। बड़ा शर्म की बात है कि हम लोग बातें ज्यादा करते हैं और काम करते हैं कम करते हैं। इसलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में काम करने का प्रयास करें, तभी हम सब लोगों का भला होगा। जय भीम, जय भारत।